बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशकार भाई, गंदम की फसल के अंदर अगर आप सिट्टों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं या फिर आप पौधों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं तो फिर आप नाइट्रोजनी खाद यानी कि यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हर निकलने वाले शगुफे के ऊपर, हर बनने वाले पौधे के ऊपर अगर आप सिट्टा लगाना चाहते हैं, सिट्टा बनाना चाहते हैं, तो फिर आप साथ में जिंक का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप सिट्टों के अंदर दानों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं तो फिर आप बोरान खाद का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दानों के अंदर वजन लाना चाहते हैं, वजनी दाने हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप फास्फोरस वाली खाद यानी कि डीएपी खाद या नाइट्रोफास या एमएपी खाद, इस तरह की खादों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप क्वालिटी के दाने हासिल करना चाहते हैं, चमकदार दाने हासिल करना चाहते हैं और सुखड़े हुए दानों से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप पोटाश वाली खाद का इस्तेमाल भी करते हैं। ये सारी की सारी खादें ही जरूरी हैं, लेकिन पहले पानी के ऊपर इस वक्त हम गंदम की किस तरह से पैदावार बढ़ा सकते हैं, कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें इस वक्त करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काशकबे गंदम की फसल के अंदर पहला पानी जो कि 20 से 25 दिन के बाद आमतौर पर लगाया जा रहा होता है, इसके ऊपर 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यूरिया खाद आपकी फसल के अंदर, आपके खेत के अंदर शगुफों की तादाद में इजाफा कर देगी, पौधों की तादाद में इजाफा कर देगी, सिट्टों की तादाद को बढ़ा देगी। काशकार भाई, इस यूरिया की बोरी के साथ अगर आप जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। 33% वाला 6 किलोग्राम जिंक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर 21% वाला है तो 10 किलोग्राम जिंक जो है वो फी एकड़ इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आपको यूरिया जबरदस्त यूरिया के नाम से मिल रही होती है। एंग्रो कंपनी की है, इसके अंदर यूरिया भी है और साथ में जिंक भी है। अगर आप जबरदस्त यूरिया गंदम की फसल के अंदर पहले पानी के ऊपर देते हैं तो शगुफों की तादाद में इजाफा हो जाता है, यानी सिट्टों की तादाद में आपके खेत के अंदर इजाफा हो जाता है। काशु, अगर आपकी जमीन बहुत ही ज्यादा सख्त है, शगुफे ज्यादा नहीं बनाती, तो आपको चाहिए कि आप सल्फर का इस्तेमाल पहले पानी के ऊपर करें, यानी 1 बोरी यूरिया खाद भी इस्तेमाल करें, साथ में 2 किलोग्राम सल्फर फ्लड कर दें। काशु, पहले पानी के ऊपर जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो शगुफे तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन इन शगुफों को ताकत जो मिलती है वो फास्फोरस वाली खाद के साथ मिलती है। अगर आपने जमीन तैयार करते वक्त फास्फोरस वाली खाद यानी कि नाइट्रोफास या डीएपी का इस्तेमाल किया है, तब तो आप पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपने अभी तक किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको चाहिए कि पहले पानी के ऊपर आप फास्फोरस वाली खाद यानी डीएपी, नाइट्रोफास या एमएपी, इनमें से किसी खाद का इस्तेमाल भी लाजमी तौर पे कर दें। अगर आप डीएपी खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 1 बोरी डीएपी खाद इस्तेमाल करें, साथ में 1 बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करें पहले पानी के ऊपर। लेकिन आपने ये बोरी डीएपी खाद की इसे छटा नहीं करना, बल्कि आपने इसे फ्लड करना है। काश में पहले पानी के ऊपर अगर आप डीएपी खाद का छटा करते हैं तो आपको कोई इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, क्योंकि फास्फोरस वाली खादें वो खादें होती हैं जो जड़ों का निजाम बनाती हैं, यानी कि जमीन के नीचे काम करती हैं। अगर आप इसे ऊपर इस्तेमाल करते हैं छटे के जरिए तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। आपको चाहिए कि आप फर्टिगेट करें, पानी के साथ फ्लड करें ताकि ये जड़ों में जाए और जड़ों के निजाम को बेहतर बनाए। बेहतर तो यही है कि आप तेजाबी खाद इस्तेमाल करें, जैसे कि नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करें या फिर एमएपी खाद इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नाइट्रोफास या एमएपी खाद पानी के अंदर बहुत तेजी के साथ हल हो जाती हैं और जेर जमीन जाके जड़ों के निजाम को बेहतर बना रही होती हैं। इनकी क्योंकि पीएच कम होती है तो पौधे इसे बड़ी अच्छे तरीके से उठा भी लेते हैं। काशु, अगर आप नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि 2 बोरी नाइट्रोफास खाद की इस्तेमाल करें, साथ में आधी से लेके पौनी बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करें। और अगर आप एमएपी खाद इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं तो आपको चाहिए कि आधी बोरी आप एमएपी खाद इस्तेमाल करें, साथ में 1 बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करें। बाकी जो आधी बोरी एमएपी खाद की है वो इसे आप अगले पानी के ऊपर इस्तेमाल करें। काश, अगर आप पहले पानी के ऊपर फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जिंक का इस्तेमाल ना करें। ऐसी सूरत के अंदर आप जिंक का स्प्रे करवा सकते हैं, यानी पहले आप पानी लगा लें, उसके बाद फिर आप जिंक का स्प्रे कर लें। लेकिन अगर आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इन खादों के साथ रिएक्शन नहीं करती। काश, अगर तो आपके खेतों के अंदर पूरा साल नहर का पानी लगता है तो फिर तो आप पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो गुजारा हो जाएगा, आपको पैदावार अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके खेतों के अंदर पूरा साल ट्यूबवेल का पानी लगता है तो आपको चाहिए कि आप पोटाश खाद का इस्तेमाल भी लाजमी तौर पे करें। पोटाश खाद का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 5 से 7 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ जाती है। तो काश का इस तरह से आप खादों का शेड्यूल बना के गंदम की फसल से एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमारे बहुत से काश्तकार इस वक्त ये सवाल कर रहे होते हैं कि जमीन तैयार करते वक्त हम डीएपी खाद नहीं डाल सके, तो पहले पानी के ऊपर हम डीएपी खाद डालने का इरादा रखने हैं, फिर उससे अगले पानी के ऊपर यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे। काशु, ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद लाजमी तौर पर डाली जाती है, डीएपी खाद भी आप पहले पानी के ऊपर डाल दें। काशु, खादों का इस्तेमाल तो आपने अपनी जेब के मुताबिक करना होता है, लेकिन आपको तरतीब लाजमी तौर पर ठीक कर लेनी चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।